तो सबसे पहला, अच्छा इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों बोलते हैं, ये पता है? सर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है, उसके ज्योग्राफी जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है, मतलब केमिकल भी है दोनों ना, रहते हैं तीन है, तीन हाँ। है, तीन। और मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं, हाँ तो एक्चुअली में ये तीन स्पीयर में घूम रहा है। बायोस्फीयर में भी जा रहा है, और जियोस्फीयर में भी जा रहा है, और केमोस्फीयर में भी जा रहा है। तीनों स्पीयर को कवर कर रहा है, इसीलिए इसीलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोला जाता है, और कोई कारण नहीं। ठीक है, वो स्पीयर है ना, स्पीयर में साइकिल बनता है, स्पीयर के हिसाब से हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो। फिर आता है देखो, नाइट्रोजन का साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है कि वाई नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है, सबसे जरूरी चीज है किसके लिए, प्लांट स्पीसीज के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। और इसको, प्लांट को एक स्पेसिफाइड फॉर्म में ही मिल सकता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन को कोई कैप्चर कर नहीं पाता है, ये है प्रॉब्लम। तो इसका नाइट्रोजन साइकिल इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन किसी काम का नहीं है किसी भी पौधे के लिए। उसको जब तक एक पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म में प्लांट्स को ना मिले तब तक वो किसी काम, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल की जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या करते हैं हम, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इट्स वेरियस केमिकल फॉर्म्स में। ठीक है। yes, अब ये बहुत सारे बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू से जाता है। ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेसेस है वो चार बड़े प्रोसेस हैं। एक है फिक्सेशन, दूसरा है एमोनिफिकेशन, तीसरा है नाइट्रिफिकेशन, और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। तो ये चार प्रोसेस याद रखने हैं तुमको, बेसिकली जब नोट्स बनाने हैं तो ऐसे टेबल बना लेना है, और टेबल से इसको समझा देना है, एरो मार्क दे दे के तुम ऐसे लिख सकते हो क्या कन्वर्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये चीज लिख, ऐसे लिख के एरो मार्क दे के भी लिख। ठीक है। ये सब तो जानता है कोई भी, नाइट्रोजन इतना पूल कवर करता है। ठीक है। हाउ एवर द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन हैज ए लिमिटेड अवेलेबिलिटी फॉर द बायोलॉजिकल यूज, जो कि मैंने समझाया। ठीक है। तो yes, इसीलिए इसको क्या करना है हमको, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी को किस तरीके से वो बढ़ाया जाता है, कैसे आता है प्राइमरी प्रोडक्शन में, उस चीज को कम देखा जाता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से बनता है वो भी लिखा है। तो नाइट्रोजन फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से भी निकलेगा, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर से भी आता है, इसके सोर्सेस बता रहा है। उसके बाद वेस्ट वाटर में भी मौजूद है। ठीक है। तो हम इसका जो इकोलॉजिकल फंक्शन है वो भी तुम जानते हो, डीएनए आरएनए में दोनों है ही है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन तो होगा ही होगा। ठीक है। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। अब आया एक्चुअल कहानी, देखो क्या बोलता है कि ऑल्दो अर्थ एटमोस्फियर इज abundant सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, बट मोस्ट इज रिलेटिवली अनयूजेबल बाय द प्लांट, लिखा है मैंने। तो केमिकल प्रोसेसिंग और नेचुरल फिक्सेशन थ्रू ए प्रोसेस सच एज बैक्टीरिया कन्वर्जन, रिजोम, इनसे होता है ना, रिजोफोर, yes, sir. Rhizomes, yes, sir. रिजोस्पियर भी है, रिजोस्पियर भी है ना, Yes, sir. Yes, sir. राइजोस्पियर भी है, वो इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इसको कन्वर्ट। ठीक है। दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स यूजुअल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हिच मेक्स नाइट्रोजन ए क्रूशियल कंपोनेंट फॉर फूड प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्लांट के लिए तो फूड जान रहे हो वही है। ठीक है। वही तुम्हारा क्या होता है, प्लांट के लिए फूड क्या होता है तुम्हारा, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो टिश्यू क्या करते Yes, हैं, sir. वो वो फूड और वाटर एसेंशियल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट एसेंशियल करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प तो करते वही जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हो रहा है वही उसका फूड बनेगा। ठीक है। हैं। फिर क्या बोलता है, द एबंडेंस और स्कैरसिटी ऑफ दिस फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आल्सो नोन एज रिएक्टिव नाइट्रोजन, और यही नाइट्रोजन जो है उसकी रिएक्टिव नाइट्रोजन कंसिडर किया जाता है। तो कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल नाइट्रोजन और रिएक्टिव नाइट्रोजन, कोई पूछ सकता है, तुमको उसको वहां पे बताना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव नाइट्रोजन एंड नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ठीक है। तो रिएक्टिव नाइट्रोजन क्या होगा,
फिक्स नाइट्रोजन होता है जो कि यूजेबल कंडीशन में होता है प्लांट्स के लिए। नहीं नहीं, रिएक्टिव नाइट्रोजन ऐसे में क्या बोला है? देखो उसको अगर तुम बोलोगे एज ए डेफिनेशन, अगर तुम उसको कंसिडर करोगे, रेफर्स टू किसको? रिएक्टिव नाइट्रोजन को। रिएक्टिव नाइट्रोजन जो है तो हम क्या बोलेंगे? रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट N2 गैस, जो कि इनर्ट है नेचर में, ये भी है कि वो इनर्ट होता है मोस्ट। ठीक है, तो उसके अलावा कोई भी फॉर्म का गैस हो, कोई भी फॉर्म में हो, तो उसको हम रिएक्टिव नाइट्रोजन ही कंसिडर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, एक पूछ भी लिया जाता है कभी कभी इंटरव्यूज में, तो उसको पता होना है। तो यहाँ पे तुम सिंपली देख सकते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। बैक्टीरिया जो है लेग्यूम नूडल्स, जो पल्सेस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, वो उसको प्लांट्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो प्लांट्स को अवेलेबिलिटी दे दिया। फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सॉइल बैक्टीरिया भी मौजूद है, जो कि क्या होता है, एमोनिफिकेशन करके तुम्हारा NH4 कंडीशन पे उसको पहुंचा। ठीक है, अब एक और साइकिल यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो अपना खरगोश वगैरह है, ठीक है, उनका डेथ हो गया, सपोज करो। डेथ होने के बाद क्या आ जाएंगे? डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, जिसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, मशरूम क्रिएट हो जाएगा, सैप्रोट्रोपिक फूड चेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उनसे भी क्या होता है, उनसे भी तुम्हारा NH4 कंडीशन जनरेट हो जाता है, डिकम्पोज करके वो भी एमोनिया, एमोनिफिकेशन प्रोसेस को ही बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो पहले तो सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया था, वो एमोनिफिकेशन प्रोसेस को शुरू किया। डिकम्पोजर्स भी उसको ऐड करके एमोनिफिकेशन को लेके आए। फिर क्या हुआ? फिर अलग से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रिफिकेशन करके उसको नाइट्राइट कंडीशन में पैदा कर देंगे। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि अगेन प्लांट में जाके एसिमिलेट हो जाएगा, और यहाँ फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको उड़ा के ले जाएगा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट। ये साइकिल कॉम्प्लेक्स है, तुमको पता करना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा चीज हो रहा है। अगर तुम उसको पता कर लोगे तो हो जाएगा। बड़े बड़े दो साइकिल याद कर लो, और बीच की जो दो साइकिल है उसको घुमा दो। ये तुम्हारा बड़ा साइकिल है, ऐसे जो आ रहा है, ऐसे होके, ऐसे से होते हुए, ऐसे होते हुए ऐसे जा रहा है ना, ये याद कर यस सर। लो। और ये यस वाला सर। और ये वाला पता कर लो बस, ज्यादा से ज्यादा यस सर। यही चाहिए। ठीक है, तो यस सर। ये काम तुमको समझ में आना चाहिए। इसको समझ जाओगे तो ये प्रोसेस तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिव नाइट्रोजन हमने देखा, तो रिएक्टिव नाइट्रोजन के ये सारे फॉर्म है। ठीक है, NH4, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक। यस सर। ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, यस सर। तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि हेल्प करता है तुम्हारे काम। अब आता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किस प्रोसेस में होता है। तो सम फिक्सेशन occurs in lightning strike, but most fixation is done by free living or symbiotic bacteria. ठीक है, अब these bacteria have a nitrogenous enzyme that combines gaseous nitrogen with hydrogen to produce ammonia. ठीक है, which is then further converted to bacteria by the bacteria to make their own organic compounds. ठीक है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। मोस्ट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन occurs by मो नाइट्रोजनस फाउंड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया सम एज आर्किया। ये भी एक ग्रुप जो कि कन्वर्ट कर रहा है तुम्हारा उस ये को। ठीक है, तो फिर क्या आता है सो देखो, सब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन से, एक्टिविटीज। हाँ वो जो हो रहा है देखो, राइजोबियम है, लिविंग रूट नूडल्स में मौजूद है, लेग्यूम प्लांट्स के जैसे पीज एंड बीन्स में मौजूद है, जो कि इसको कन्वर्ट करने में मदद। तो न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल कैन बी प्लांटेड विद लेग्यूम्स टू एनरिच देम विद द नाइट्रोजन।
ठीक है, अगर हम पल्सेस को ज्यादा ग्रो कर दें, ठीक है, पल्सेस टाइप का ग्रोथ ज्यादा बढ़ा दें, तो ऑब्वियसली हो जाएगा, उसमें तुम्हारा सिम्बायोसिस बढ़ जाएगा और तुम्हारा नाइट्रोजन परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. जहाँ पे हमको एनपीके फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो एनपीके की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, जो कि हम कर रहे हैं बाई द प्रोसेस ऑफ योर आर्टिफिशियल वर्क। ठीक है, वो नहीं पड़ेगा ना। Yes, तो sir. उसी चीज को रोकने का ये एक बढ़िया तरीका है। ठीक है, हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर क्या आता है देखो, कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन तो है ही है, जो कि हम देख चुके हैं। अब इन स्पीसीज का एक और नाम दिया गया है, दीज आर कॉल्ड एज डाईएजोट्रॉप्स। और इसमें जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है उसका एक एग्जांपल भी दिया है, एजेटोबैक्टर। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब क्या आता है, दूसरा है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। ग्रेट टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस पे एक आयरन कैटलिस्ट को यूज करते हुए हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंबाइन कर देते हैं एमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स बॉश। Other processes. ठीक है, जो कि हमारा Yes, sir. फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव्स में यूज है, जो मैंने अभी तुमको समझाया। आर्टिफिशियली अगर Yes, देना sir. है तो फर्टिलाइजर्स में डाल के देना है। ठीक है, और एक्सप्लोजिव में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये अमोनिया को इसी तरीके से हैबर्स बॉश प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, थर्ड में आ रहा है तुम्हारा कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि दिख रहा है हमको, नॉक्स तो निकल ही रहा है। ठीक है, उसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। अब लाइटनिंग क्या करता है, ज्यादा वोल्टेज में दोगे तो ये टूट जाएंगे और टूट के अंदर घुसेगा, फिक्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्लांट तो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर दे रहा है नाइट्रेट को और एमोनियम आयन को, जो कि सॉइल रूट्स में मौजूद है, डायरेक्टली ले रहा है। ठीक है, it is known now known that there is a more complex cycling of amino acids between rhizobia bacteroid and plant। अच्छा, मैं तो इसको शेयर भी कर सकता हूँ ना शायद। एक, मैं तुमको ये शेयर कर देता हूँ ताकि तुम ये नाइट्रोजन गया देखो चैट बॉक्स में डाउनलोड कर, डाउनलोड हुआ, कर लिए। Yes, sir. That's okay. Information. हाँ सर. हाँ सर. Okay. Yes, sir. मैं वो सेट में पोर्शन भी खोल सारे ही कर लो। ये तो ये भूल ही गया था मैं, ये फीचर भी है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सर हर साल ही एक क्वेश्चन आता ही है मोर और हाँ, लेस. एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। ठीक है, तो यस. देखो ये जो राइजोबिया है और प्लांट्स जो हैं, इनमें ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस भी चल रहे थे, जैसे साइक्लिंग ऑफ एमिनो एसिड्स भी होता रहता है। ठीक यस है, सर. तो ये सब छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, ये वो अंदर ही स्टेटमेंट में पूछेगा तुमको, स्टेटमेंट फॉर्म में ही पूछेगा। ठीक है, जैसे कि मेनी एनिमल्स, जैसे फंगाई बोला, अदर हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय इंजेक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स, nucleotides and other small organic molecules, other heterotrophs including bacteria are able to utilize the inorganic compound such as ammonia as a sole N source। ठीक है, एमिनो एसिड्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में मोस्टली वो दिख रहा है। ठीक है, ये चीज हमको पता है। अब आता है एमोनिफिकेशन प्रोसेस। एमोनिफिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है, ये भी कभी कभी सर. पूछ देता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगी जो है वो तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है, विथ रिमेन्स बैक एमोनिया, एमोनिया को छोड़ के वो सब कर एमोनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन प्रोसेस भी। इनमें कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जीएस, ग्लेन सिंथेसेज, सिंथेटेज, यस जिसमें सर. कि ये दोनों दिखता है। ठीक है, फिर आता है गोगैट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तुम पढ़ लेना। ठीक है, फेरिडॉक्सिन एंड एनएडीएच डिपेंड, यस. जीडीएच, ग्लू डिहाइड्रोक्सिनेज। ठीक है, फिर आता है क्या, माइनर रोल इन एमोनियम एसिमिलेशन
इम्पोर्टेंट इन एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो ये सब इतना खास नहीं है, बस तुम एंजाइम याद रखोगे, एंजाइम पूछने के चांसेस उसके ज्यादा। ठीक है, अब बेसिकली नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस और नाइट्री डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ये भी सीक्वेंस कभी कभी पूछ देता है, तो उसको भी Yes, समझ के रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, या तो स्पीसीज दे देगा कि इस हाँ स्पीसीज के सर। बाद ये स्पीसीज बन रहा है, इस स्पीसीज के बाद ये स्पीसीज बन रहा है, ऐसे भी दे देगा। ठीक है, तो Yes, एमोनिया सबसे पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, जो कि सॉइल बेस्ड लिविंग बैक्टीरिया उसको लेते हैं, प्राइमरली परफॉर्म बाय सॉइल बैक्टीरिया अंदर नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। इन प्राइमरी स्टेज ऑफ नाइट्रिफिकेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम इज परफॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमैनाज स्पीसीज yes, व्हिच कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्राइट। पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो नाइट्रोसोमनाज जो होता है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। फिर अदर बैक्टीरियल स्पीसीज जैसे कि नाइट्रोबैक्टर है, वो फिर नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अमोनिया टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बिकॉज इसी फॉर्म में ही प्लांट हमको ले सकता है। अब इसमें नाइट्रेट में क्यों कन्वर्ट होना जरूरी है, ये भी बात है, क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड नाइट्राइट होता है ना वो टॉक्सिक होता है प्लांट टाइप को। फिर ऐसा क्यों पूछ सकता है कि वाई नाइट्राइट नाइट्राइट का एक्यूमुलेशन yes. टॉक्सिक हो सकता है प्लांट के लिए, ये भी पूछ सकता तो वो ब्लू पे भी सिल्वर हो जाएगा ना? है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लू फिल्म सेंटर मतलब ह्यूमंस के लिए है। नहीं मतलब हाँ, अच्छा। क्या हो सकता है बताओ। पता नहीं सर, ये भी नहीं पता। नहीं कुछ तो करेगा ना, देखो क्या करता है मैं बता। देखो बात है ना कि देखो जब जब ये कंपाउंड्स बन रहे हैं, माने NO2 माइनस कंपाउंड जब प्लांट्स के अंदर जाएगा, ठीक है, तो सेल लेवल पे जाए। ठीक है, जाएगा तो सेल लेवल पे ही। ठीक है, यस तो सर। अगर वो सेल लेवल पे जा रहा है तो इसमें क्या होता है कि सेलुलर प्रोसेस क्या होता है, कुछ कुछ सेलुलर प्रोसेस होते हैं प्लांट। ठीक है, जैसे कि फैटी एसिड का परऑक्सीडेशन होता है फ्रेंड, फैटी एसिड्स का पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये जो है फैटी एसिड का पर ऑक्सीडेशन, ये प्रमोट करेगा कौन, ये नाइट्रेट का एक्युमुलेशन फैटी एसिड का जो पर ऑक्सीडेशन इसको प्रमोट कर देगा। फैटी एसिड जो प्लांट में है उसका पर ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, परऑक्साइड बना देगा उसका। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्लोरोफिल का ब्लीचिंग कर सकता है, ब्लीच कर देगा क्लोरोफिल को। तो क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो क्या प्लांट करेगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये सब चीजें ना वो फाइनली लेके चला जाता है किसको, उसको कन्वर्ट कर देता है उसमें, तुम्हारा लिक्विड फॉर्म प्लांट के से। डेथ में, डेथ तक ले जाता है उसके उसके डेथ तक पहुंचा देगा। अब एक करेगा क्लोरोफिल, एक साथ क्लोरोफिल को ब्लीचिंग कर देगा और दूसरा पेरोक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स दो दो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो प्लांट पे। यस सर। ठीक है, तो ये यस प्रॉब्लम है। अब इसको इन्फ्लुएंस कौन कौन चीजें करता है देखो, इसको एक तो सॉइल का पीएच, अगर लो पीएच है तो चांसेस है कि ज्यादा हो जाए, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट। अगर सॉइल का पीएच लो हो जाए तो उसमें चांसेस है कि ये वाला कंडीशंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये कंडीशंस क्रिएट होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। नहीं, लो पीएच लो सॉइल नहीं, अगर हाई पीएच लो सॉइल अल्कलाइन, अल्कलाइन तुम्हारा जो कंडीशन है उसमें हो। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नाइट्रेट का कंसंट्रेशन अल्कलाइन सॉइल में ज्यादा बढ़। ठीक है, लो पीएच हो तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एसिडिक कंडीशन हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो
एनायन फॉर्म में है ना, तो Yes, खींच लेगा वो। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। इन सब से डीलिंग करना है। तो सेलुलर डैमेज है, एंजाइम का इनहिबिशन है, रोक देगा, डिसरप्ट कर देगा। क्लोरोफिल का प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लोरोफिल इज ए ऑल्सो इशू इन दिस कंडीशन। ठीक है, क्लोरोफिल भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन सब से बचने का बस वही तरीका है, पीएच थोड़ा लो रखा जाए सॉइल का। yes, sir. देखो वो Yes, बोला है ड्यू टू देयर हाई solubility because soil are largely unable to return anions, nitrate can enter the ground water। ये भी प्रॉब्लम है। अगर yes, तुम sir. इसको रोक दोगे तो ग्राउंड वाटर में भर जाएगा, जो कि अगेन ब्लड ऑक्सीजन लेवल पे जाके इन्फेंट को क्या करता है, Global. मिथेमोग्लोबिनीमिया, जो कि Yes, ब्लू sir. बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम। Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो ये तो पता हाँ, होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज अगर नाइट्रेट एनरिच्ड वाटर से हो जाए, जो कि हाई लेवल ऑफ यूट्रोफाइड है, तो उसमें चांसेस है कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है, वो लिखा है, ब्रिटेन में इन सब चीजों से फेस कर रहा है वो। ठीक है, तो इसको कंट्रोल yes, करने sir. का बस वही है कि फॉस्फोरस फर्टिलाइजर से इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन सिंपल है, अगेन उसको रिड्यूस करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दो, लार्ज इनर्ट गैस में फिर पहुंचा दो। दो प्रोसेस हो रहा है, एक तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे रहा है, फिर इसको नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, तो ये प्रोसेस को कौन बैक्टीरियल स्पीसीज कर रहे हैं, सुडोमोनाज और क्लोस्ट्रिडियम, दो बैक्टीरिया Sodium. है जो इसको कवर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दे यूज द नाइट्रेट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। नाइट्रेट को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यूज करके इसको वो ये प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, अब कहानी आ रहा है कि मराइन लेवल पे भी तो कुछ कहानी हो रहा होगा, खाली वही तो होता नहीं है कि यही हो रहा है सिर्फ, Yes, sir. ओशन में भी ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ओवरऑल साइकिल जो है सिमिलर है, देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स, प्लेयर्स बदल जाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन का मोड थोड़ा बदल जाता है, बाकी सब चीज सेम। नाइट्रोजन जो एंटर करता है वाटर के थ्रू से, वो प्रिसिपिटेशन के थ्रू से करता है। ठीक है, फिर रन ऑफ उसको N2 फ्रॉम जो एटमोस्फेयर आया है उसको लेके चला जाएगा, या तो डायरेक्टली N2 उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। किसमें, मराइन में। मराइन में कहानी अलग है, मराइन में N2 डायरेक्टली जा सकता, पानी में Okay. डिसॉल्व होगा। ठीक है, वो तो Yes, पानी sir. में डिसॉल्व हो रहा है ना, अभी ऑर्गेनिज्म की कहानी नहीं आ रही, वो पानी में जा रहा है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लेकिन वही बोला है कि नाइट्रोजन अगेन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द फाइटोप्लैंक्टन, वो फाइटोप्लैंक्टन डायरेक्टली उसको ले नहीं सकता है आज नाइट्रोजन, सो इट मस्ट अंडरगो नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हिच इज परफॉर्म प्रीडोमिनेंटली बाय साइनोबैक्टीरिया, जो हमारे पुरातन काल से मौजूद है, जिन्होंने Yes, sir. ऑक्सीजनेशन एटमॉस्फेयर बनाया है, Oxygenation. जियोलॉजी। Yes, sir. ठीक है, तो वो कर रहे हैं। Yes, sir. तो वो क्या करेंगे, would be used by about 2000 years, phytoplankton need nitrogen in biological level form, initial synthesis of organic matter, ammonia and urea are released into water by excretion from plankton। प्लैंक्टन जो है वो अमोनिया और यूरिया रिलीज कर देते हैं इसको यूज करके। ठीक है, तो नाइट्रोजन सोर्सेस आर रिमूव्ड फ्रॉम यूफोटिक जोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बन के वो नीचे चला जाता है। तो ये जो साइकिल है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़ा कर दो। सर मैं देख चुकी हूँ, मैं विकिपीडिया में जाके बना करके देख रही हूँ। ये क्लिक करके हम्म विकिपीडिया में चली गई थी। तो ये है। यस सर। ठीक है, तो ये सिंकिंग विंकिंग जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से वो जाता है। ठीक है, तो इसमें एज सच बैक्टीरिया का जो है कम रोल है। ठीक है, बट यहाँ है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली मिल जा रहा है, तो राइजोबियम वाइजोबियम का यहाँ कोई काम है। हाँ, ठीक है, बस इतना ही जानना है, इसमें उसमें कुछ बड़ा कहानी नहीं है, बाकी सब चीजें सेम है। बट हाँ, क्वेश्चन कभी कभी रिलेट करके पूछ देता है, किस चीज के लिए, देखो, नाइट्रेट इज डिप्लीटेड इन नियर सरफेस वाटर एक्सेप्ट इन अपवेलिंग रीजन। अब ये अपवेलिंग डाउनवेलिंग का क्या कहानी है, ये जुड़ा है उसी एल नीनो वाले कहानी से। ठीक है, पानी जब नीचे का पानी ऊपर आ जाए तो उसको अपवेलिंग बोलता है, जब नीचे का पानी ऊपर का पानी नीचे चला जाए उसको डाउनवेलिंग। तो कोस्टल अपवेलिंग रीजन का अर्थ है कि कोस्टल जोन में अगर नीचे का पानी ऊपर आ गया, ठीक है,
तो उसमें हाई नाइट्रेट एंड क्लोरोफिल लेवल्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि नीचे जो जमीन है वो तो काफी उपजाऊ है ना, वहां पे तो बहुत सारे यस ग्रोथ सर। हो रहा है ना, कोरल्स वगैरह का ग्रोथ है, फाइटोप्लैंक्टन्स भी, उसमें डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी हैं, तो उनके जो नाइट्रेट्स और वो सब लेवल है वो ज्यादा ऊपर आ जाए। However, there is a regions of high surface nitrate but low chlorophyll that are referred to as HNLC region. The best explanation for HNLC region relates to iron limitation in the ocean. ठीक है, ये चीज याद करना है कि कहीं पे अगर आयरन का तुमको डेफिशिएंसी मिल रहा है तो वो जोन पक्का हाई नाइट्रोजन एंड लो क्लोरोफिल जोन। ठीक है, ये कैसे कंपलसरी होता है कि जहाँ ओशन में आयरन कम होगा वहाँ पे HNL से कंडीशन ही रहेगा? हाँ उसी से पता करते हैं हम, उसी से पता करते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी से ही पता करते हैं, तभी हमको मिलता है। ठीक है, नहीं तो मिलेगा ही नहीं, नहीं तो टोटली हमको मिलेगा ही नहीं वो चीज। ओके। बिकॉज क्या है, बिकॉज फिर कहाँ नहीं आता है, क्योंकि आयरन एक लिमिटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन के लिए आयरन एक लिमिटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, मतलब उसके अभाव से मरेगा वो कौन, फाइटोप्लैंक्टन का डेथ हो फाइटर। जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अगर लिमिटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो क्या है, प्रिवेंटिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है अगर ये रहेगा तो। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है कि उसका एचएनसी रीजन में ये चांसेस है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि एंजाइम्स है इसमें, फाइटोप्लैंक्टन में एंजाइम्स है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हमारे अंदर नाइट्रेट और नाइट्रेट जो है वो एसिमुलेट करे, चाहेंगे क्योंकि अब उनको तो ग्रोथ करना है ना, तो वो नाइट्रेट और नाइट्रेट को एसिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यस लेकिन सर। उस उसको करने के लिए इनको आयरन की जरूरत है। बिना आयरन के ये इतना अमाउंट ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को एसिमुलेट नहीं कर सकते। तो HNC NLC रीजन जो है वो तो लो क्लोरोफिल कंटेंट है, तो लो क्लोरोफिल कंटेंट मतलब वहां पे तो क्लोरोफिल का ब्लीचिंग हो गया, मतलब क्लोरोफिल है ही नहीं। तो क्लोरोफिल जब है ही नहीं तो इनडायरेक्टली वो वही चीज को तो रिफर करेगा, किसको, तुम्हारा आयरन के आयरन लिमिटेड। नॉन अवेलेबिलिटी को। हम्म। तो इसलिए वो लिमिटिंग है, सीधी सी बात है। यस सर। नाइट्रेट और नाइट्रेट को एक्युमुलेट करने के लिए प्लांट को चाहिए आयरन, प्लैंक्टन। यस। ठीक है, यस ये सर। चीज समझ, यस। तो उसके बेसिस पे वो कहानी है एचएनसी में। तो ये वही मिलता है तुम्हारा पैसिफिक वगैरह में, एलनिनो वेलनिनो के टाइम में ये सब चीजें दिखता है। और इसको दिया था, लिंक किया था, इसको आयरन हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफी फेमस है थ्योरी, ये सब जो थ्योरी है रिसर्च ओरिएंटेड है, ये सब बोला जाता है। तो ट्रू लिमिटिंग न्यूट्रेंट है आयरन, ये चीज याद रखना, ट्रू लिमिटिंग एलिमेंट है इसको उससे फिर निकल। आयरन हाइपोथेसिस बोलते हैं ना? इस पूरे प्रोसेस को आयरन हाइपोथेसिस बोला जाता है कि ऐसे ऐसे उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये तो फॉसिल फ्यूल तो समझ रहे हो, 6 to 7 times cold in the flux of NOx, हाई टेम्परेचर कंबसन, वो समझ में आता है। अमोनिया एंड नाइट्रस ऑक्साइड एक्टिवली अल्टर द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, ये भी समझ में आता है। ओजोन केमिस्ट्री, स्मॉग केमिस्ट्री, एसिड रेन, पेरोक्साइड नाइट्रेट तो पढ़ा ही हो। डैमेज प्लांट, इंक्रीज नाइट्रोजन इनपुट्स टू इकोसिस्टम, ये तो समझ में आता है तुमको कि फर्टिलाइजर हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक इनपुट हो रहा है, इन सब कारणों से वो बन रहा है। अब आता है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में अगर मान के चले तो नाइट्रेट का कंसंट्रेशन 10 ppm होना चाहिए, ईपी स्टैंडर्ड के हिसाब, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से 10 ppm तुम्हारा लिमिटिंग कंडीशन है, किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, जो कि हाउस होल्ड वेस्ट में देखा, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इतना होना चाहिए, हाउस होल्ड के लिए 20 से 85 ppm लिख दी। ठीक है, ग्रेटर देन 10 होगा तो मिथियोग्लोबिमिनिया होगा, वो सिंपल है, वो उसको बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं किसमें, लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं
नाइट्रेट फाइंड करते हैं कि नहीं? Yes, sir. नाइट्रेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, सल्फेट हुआ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल के जो तुम्हारा 3 4 वो है क्या वेवलेंथ है उसका स्पेसिफाइड वेवलेंथ, उसको मेजर कर देते हैं पर्टिकुलर टेस्ट करके। तो उससे जो देख रहे हैं हम, उससे हम बता सकते हैं ना, अगर 10 ppm से ज्यादा होगा भाई इस जगह पे सर्च करो, हर Yes, ग्राउंड वाटर हर जगह को सर्च करो, मिथियोग्लोबिनिया के सिम्टम्स मिलेंगे तो यही तो रिसर्च है, इसी को तो कर yes, sir. सकते हो। ऐसे ही रिसर्च होता है, इन्हीं चीजों पे तो काम किया जाता है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो बहुत ही है इसका। रिलेटिवली sessile benthos bottom dwelling creatures are particularly vulnerable because they लैक ऑफ मोबिलिटी है उनके अंडर में, तो वो ऐसे ही मर जाते हैं, बहुत सारे कारणों से ऐसे ही मर जाते हैं अगर नाइट्रोजन का ज्यादा यूट्रोफिकेशन हो गया नाइट्रोजन की वजह से, तो ऐसा कंडीशंस क्रिएट हो जाए। और एमोनिया जो है वो तो हाईली टॉक्सिक है फिश के लिए, ये भी है, ये सब पता होना है। जो सेकंड साइकिल है तुम्हारा कार्बन साइकिल, कार्बन तो इजी है, कार्बन तो इतना खास कुछ बताने की जरूरत, कार्बन तुमको पता है, बस इसका फ्लो देख लेते हैं थोड़ा। मेन कंपोनेंट ऐसा ही है, इतना इतना टन्स है उसमें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, डीप लेयर, लिथोस्फीयर, सेडिमेंट्री कार्बोनेट्स में। ये जो केरोजेंस है, ये केरोजन यही है तुम्हारा पेट्रोलियम। ये क्या होता है पता है ना तुमको? प्रीकर्सर होता है पेट्रोलियम का, इसको प्रीकर्सर बोलते हैं, इसी से बना है पूरा का पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं गाड़ियों में, सब इसी से बना है, केरोजन से। ये उसके तो कंपोजिशन है, इसको की जरूरत है नहीं, हम चलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ठीक है, ये सब तो फोटोसिंथेसिस में मिल रहा है, ये भी पता है। इस सब कहानी बताने की जरूरत नहीं है, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर सबको पता है कैसे कैसे लगता है। हाँ, अब कहानी आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज ऑल कॉल्ड एज किलिंग कर्व। तो CO2 का जो मेजरमेंट होता है वो एक किलिंग कर्व के थ्रू से मेजर होता है। अब ये किलिंग कर्व क्या है पता है तुम? नहीं पढ़ाया गया सर, है? सर देखो हमें कभी किल साइकिल्स पढ़ा ही नहीं है। अच्छा नहीं पढ़ाया गया है? अरे भाई कैसे पास नहीं करा उन्होंने, दिया तुम लोग। ओ हम लोगों को कहा कि खुद पढ़ लेना, क्योंकि तुम लोगों ने ये ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा और तुमने ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो हमें कहा कि खुद पढ़ लेना। और हमें पता था, और हमारे सीनियर्स ने हमें कहा कि सर नाइट्रोजन साइकिल ही पूछते हैं, देख लेना। और सर ने सही में नाइट्रोजन ही पढ़ा पूछा था, और हमने नाइट्रोजन ही पढ़ा। हम सब ढंग से ठीक, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ करके वही पूछा। एक्चुअली में CO2 का जो कंसंट्रेशन है विथ टाइम, ठीक है, हम देख रहे हैं। अब इसको ये किलिंग कर्व जो है, इसको एक साइंटिस्ट ने किया था, दिया था, जिसका नाम था चार्ल्स डेविड किलिंग। इन्होंने इसको दिया था, कब दिया था? 1958 में दिया था, जैसे ठीक है। और वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे? मौना लाओ ऑब्जर्वेटरी, हवाई आइलैंड में जो मौजूद है, वहां से ऑब्जर्व कर रहे थे। ये क्या शो जैसे करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्ड ट्रेंड है समय के साथ, उसी को शो कर, ठीक है, ये उसी की कहानी कि कितना अपवर्ड जा रहा है, क्या हो रहा है, उसी चीज को किलिंग कर दिखाता है, ठीक है। तो इसका कुछ जैसे ग्राफ है, एक अलग तरीके का ग्राफ बनता है, किलिंग कर्व जो है वो दिखाता रहता है टाइम के साथ, ईयर बाई ईयर कैसे वो इंक्रीज कर रहा है। अभी हमारा जो किलिंग कर्व है वो 420 ppm से ऊपर चला गया है। CO2 का कंसंट्रेशन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में 420 ppm से ज्यादा है प्रेजेंट के एटमॉस्फेयर में। जब ये 1960s में वो मेजर किए थे, 1950 जो 60s में मेजर किए थे, तब ये 310, मतलब 110 टाइम्स वो ज्यादा है। कौन? CO2 का कंसंट्रेशन अभी के एटमॉस्फेयर में 100 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये मोर लैंड मास है, वो बोला किलिंग कर्व जो है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट है, कार्बन का अपटेक जो है ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। कार्बन लीव्स द टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर इन सेवरल वेज एंड डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग तरीके से ये तुम्हारा घूमता रहता है साइकिल जो है, ठीक है। अब तुमने ये चीज नहीं देखा होगा, मैं तुमको एक खास चीज दिखाता हूँ जो आज के डेट में कहीं कहीं हो रहा है। तुमको दिखाता हूँ एक खास चीज जिसपे रिसर्च हो रहा है अभी। ये तुमने नहीं सुना होगा लेकिन देखा होगा कि नहीं पता।
ये चीज तुमने शायद नहीं देखा। देखा है सर। ये देखा है, इसका मतलब पता है तुमको, ये अर्बन लिक्विड ट्री, फोटोबायोरिएक्टर ये क्या होता लिक्विड है? ट्री है। पता है तुमको इसके ट्री, बारे हमने वो इंस्टाग्राम में से इसको लेके मीम्स आ रहे थे, मतलब पोस्ट्स आ रहे थे में? पोस्ट आ कि रहे थे, ये ऐसा है क्या है? ट्री ही है, मतलब लिक्विड में है। इसमें क्या है? एल्गी या कुछ डला हुआ है, जिससे वो चल रहा है, क्या कहते हैं, कार्बन लेके फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन छोड़ रहा है। अरे वही जो सालों पहले हुआ था, लीजिए, ब्लू ग्रीन वही एल्गी। है, वही है यस सर। जो सालों पहले हुआ था, वही चीज हो रहा है आज भी। तो कार्बन को स्टोर किया जा रहा है, एक छोटा सा बूंद का अगर ब्लू ग्रीन एल्गी तुम एक मतलब मान के चलो 10 टन का तुम्हारा ट्री है, उसमें अगर तुम 1 लीटर भी डाल दोगे, 1 लीटर में नहीं 10 ml भी डाल दोगे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऑक्सीजन ले लेके अपने आप ग्रो करने लगेंगे ना। तो एल्गी है, यस सर। एल्गी का यस सर। पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ता है, तो वो इतना यस सर। कंज्यूम कर लेगा CO2 कि तुम्हारा एम्बिएंट एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन को वो कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये भी रिसर्च हो रहा है ना, तो ऐसे भी कंसेप्ट लाए गए हैं, वो देखे पुराने पुरातन हिस्ट्री से ही देखा गया है ना, वो तब हुआ था तो अब भी हो सकता है वही चीज। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। यस सर। अब आता है ओशन में। ओशन में देखो, डीप लेयर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन जो है 15% हायर है, डीप में 15% हायर होता है। ठीक है, इसको थर्मो हालाइन सर्कुलेशन एक्सचेंजेस वगैरह होता है। सॉल्ट नेचर के वजह से ओशन का ये बदलता रहता है, जो तुम्हारा कार्बोनेट वाला सिस्टम है। ठीक है, इसका एक नाम है, एक कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है ना, उसका एक नाम है। जैसे हम पढ़ रहे हैं आइसोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, ठीक है, वैसे एक अलग से नाम है जिसको हम बोलते हैं लाइसोक्लाइन। लाइसो, ठीक है, लाइसोक्लाइन, लाइसोक्लाइन। ठीक है, अब ये क्या है समझो, ये है डेप्थ इन ओशन वेयर रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट increases significant। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, देखो सपोज करो मैं मान के चलता हूँ ये सरफेस है, सरफेस में CO2 का डिजोल्यूशन हो रहा है रैपिडली। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन पहुंच जाएगा जहां पे क्या होगा कि प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर, क्योंकि ठंडा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो हीट है, नीचे की तरफ ठंडा है। लो टेम्परेचर कंडीशन, CO2 का डिजोल्यूशन तो बढ़ जाएगा ना, मतलब कोल्ड यस सर। टेम्परेचर में गैसेस डिजोल्यूशन ज्यादा होता है, और प्रेशर बढ़ा दोगे तब भी गैसेस का डिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। दोनों कंडीशन में वो क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका डिजोल्यूशन बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से होने लगता है। तो उस वजह से वहां पे कोरल्स का फॉर्मेशन नीचे दिखता है हमको, इसी कारण से दिखता है। ये लाइसोक्लाइन एक जोन है, उसके नीचे ही कोरल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे तुम जानते हो कि पानी नीचे गिरते गिरते तुम्हारे अगर टेम्परेचर कम हो तो वो स्नोफ्लेक्स बन के गिरने लगता है, एग्जैक्टली यस वही सर। हाल है। एक एक रीजन के बाद वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, शेल्स के लिए, अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स बॉटम्स में दिखते हैं उनके लिए ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरल पॉलिप्स अगर होंगे ही नहीं, कोरल रीफ्स ही नहीं होगा, तो मछली रहेगी कहाँ उसमें, यस कोई सर। भी जीव कहाँ रहेगा, नहीं रह पाएगा ना, यही कहानी। तो ये कहानी है उसका। CO2 सिक्वेस्टरिंग भी करता है, ह्यूमन भी करता है उसको, जो ये वाला जो है जियोलॉजिकल वाला, इस तरीके से भी सिक्योर होता है। ठीक है, सिक्वेस्टर होता है उसका CO2 का जो है। हाँ देखो लिखा है ना कि रिलीज ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिस मॉर्फोसिस ऑफ कार्बोनेट रॉक्स व्हेन दे आर सबडक्टेड इनटू अर्थ मेंटल, अर्थ मेंटल में छोड़ दिया जाता है।
एकदम छेद करके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थ एटमॉस्फेयर में अगर मेंटल में अगर छोड़ दोगे, कहाँ पे, वॉल्केनिक और हॉटस्पॉट्स में उसको डाल दोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, या किसी तरीके से वहां पे स्टक हो जाएगा, बाहर नहीं निकले। यस सर। ठीक है, ये कहानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां तक स्टक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कार्बन तो मोस्टली, लेकिन 80% उसको लाइमस्टोन इन सब जगहों में डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव्स में रखा जाता है। ठीक है, और बाद में ह्यूमन उसको यूज कर सकता है तुम्हारा फॉसिल फ्यूल के तौर। ह्यूमन इन्फ्लुएंस देखो, वो तो है ही, लैंड यूज लैंड पैटर्न बढ़ाओगे, घर द्वार बढ़ाओगे, तो उससे तुम्हारा पॉल्यूशन जो है लेवल्स बढ़े, तो सबको तो बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अब कंसेप्ट आता है C3 C4 प्लांट का, इस पे भी क्वेश्चन। तो हाँ डिफरेंस क्या है सर, सी ये थ्री सी बहुत फोर में, बताना। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल याद है, बॉटनी नहीं पढ़ी है मैंने। तो इकोलॉजी भी नहीं पढ़ा। मैंने उसको था कहाँ सर, C3 C4 टेंस एक दिन में होता है एक रात में होता है, ऐसा कुछ था। मतलब C3 मोस्ट प्रोबेबली दिन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, C4 टेंस ज्यादा रात में करते हैं। हम्म। देखो, थैंक वो यू सर। कंसेप्ट तुमको जानने से पहले तुमको इस एंजाइम का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका नाम पता यस नहीं सर। होगा तो दिक्कत करेगा तुमको। ठीक है, देखो यस सर। दो साइकिल होते हैं, दो साइकिल बनते हैं। क्या साइकिल है? RUBP। ठीक है, ये क्या है RUBP? राइबुलोज 5 बाय फॉस्फेट। फॉस्फेट एक तरफ होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे, ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 3P ग्लाइसरेट। ठीक है, ये ऐसे चक्री घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, घूम घूम के ये बना के यहाँ पहुंच, और दूसरा एक साइकिल चल रहा है इस तरफ, दूसरे तरफ। अब इसमें क्या है तुम्हारा, RUBP है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, घुस जाता है बीच में। यहाँ पे 3PG है, यहाँ पे 3PG जो है वो तुम्हारा ATP और ADP दोनों बनाते हैं। फिर ग्लाइसरेट होता है, फिर यहाँ पे सेरीन मिलेगा, एक अलग टाइप का एंजाइम। फिर CO2 NH3 एमोनिया बनाएगा। ठीक है, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। ठीक है, फिर यहाँ पे 3P ग्लाइसरेट बनेगा, फिर 2P ग्लाइकोलेट बनेगा, फिर वो मिल जाएगा जब ये चक्री चलता रहता है। अब कहानी याद क्या है, करना देखो, पड़ेगा क्या साइकिल? नहीं नहीं आएगा एग्जाम में, बट कुछ कुछ चीजें पूछ सकता है। देखो, C3 C4 प्लांट होता क्या है, ये सब कार्बन फिक्सेशन करते हैं, कार्बन को फिक्स करते हैं। ठीक है, वही जो यस सर। लेग्यूम प्लांट्स वाला कहानी, जैसे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यस सर। ये कार्बन कार्बन फिक्सेशन। कार्बन को फिक्स करते हैं, CO2 को लेते हैं। यस। ठीक है, तो C3 प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके तीन 3 कार्बन शुगर बनाता है, जिसमें 3 कार्बन है। ठीक है, अब उसको क्या बोला जाता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। 3P जो ग्लाइसरेट तुम पढ़ रहे हो, वो 3 कार्बन का शुगर है, शुगर ही है वो। ठीक है, लेकिन वो 3 कार्बन से बना है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, कैल्विन साइकिल। यस सर। इस प्रोसेस कैल्विन साइकिल। ठीक है, यस। और ये सिंगल सेल टाइप साइकिल है। लेकिन C4 प्लांट जो है उसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, वो दो प्रोसेस है, 2 स्टेप का प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मेसोफिल स्पेस सेल्स जो होते हैं तुम्हारे प्लांट्स में, ठीक है, और कुछ बंडल सीड सेल्स जो होते हैं plants, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो CO2 को कंसंट्रेट करते हैं, CO2 को, फिर उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस कर। ठीक है, कैक्टस, जैसे कैक्टस,
फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में भी क्या होता है, प्लांट सर्वाइव कर ले। ठीक है, तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है किसमें, ये तुम्हारा केल्विन साइकिल है, यस सर। ये C3 वाला कहानी है। फिजिकल। लेकिन ये जो है इसमें क्या हो रहा है, ये C4 वाली कहानी, इस पे फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्लांट के पास कम पानी अवेलेबल है, डेजर्टिफाइड कंडीशन है, तो उसको तो जिंदा यस रहना है ना। तो उसको यस जिंदा रहने के लिए उसको ये C4 टेक्निक यूज, जिसको हम क्रेंज एनाटोमी भी कंसिडर करते हैं, इसको एक तरीके से बोला जाता है क्रेंज एनाटोमी। ठीक है, तो क्रेंज एनाटोमी C4 में ज्यादातर दिखता है। और C4 में जो कार्बन प्रोड्यूस होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 4 कार्बन कंपाउंड यूज कंपैरेटिवली तुम्हारा C3। ठीक है, और C4 प्लांट जो है वो काफी हद तक तुम्हारा हॉट और ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट, ये डिफरेंसेस तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कार्बन का पोर्शन जो है वो कवर हो। ठीक है, तो कार्बन 3-4 तरीके से सिक्वेस्टर होता है, फोटोसिंथेसिस हुआ, कार तुम्हारा जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, यस इस तरीके से ये चीजों को किया जा सकता है। सर। तो ये तरीका है करने। तो ये सब करंट ट्रेंड्स है इन्वायरमेंट में, जिसके वजह से पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है। ठीक है, ये सब जानना, तो ये चीज, तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद आता है तुम्हारा फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल देखो बहुत छोटा सा, फॉस्फोरस साइकिल में ना बहुत ही कम रोल है, मतलब बहुत स्लोएस्ट साइकिल भी एक तरीके से। तो इसमें ज्यादा कुछ कहानी नहीं है, तुम देख सकते हो जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल में इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस मिल जा रहा है। ठीक है, उसको प्लांट कन्वर्ट कर दे रहा है ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में, फिर ग्रेजिंग हो जाता है, प्रिडेशन हो जाता है एनिमल्स का, फिर उनका डेथ हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, फिर डिकम्पोज कर जाता है, फिर डिकम्पोज करके फिर वापस चलता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। फॉस्फोरस एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस लिमिटिंग न्यूट्रिएंट भी है, जैसे कि हमने पढ़ा था आयरन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, वैसे फॉस्फोरस भी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। ठीक है, लाइफ सस्टेनिंग मॉलिक्यूल है, इसकी जरूरत है क्योंकि ये भी एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में काम करता है। फॉस्फोरस नेचुरली फॉस्फेट फॉर्म में होता है, लैंड में रॉक्स में मौजूद होता है। तो लैंड में कौन सा रॉक्स में मौजूद मौजूद होता है, उस रॉक का नाम क्या है, एपाटाइट। यस उसको हम अपाटाइट बोलते हैं, सर। एपाटाइट इसमें मिलता है। लेकिन इसके अलावा बायोलॉजिकली वो कहाँ मिलता है, कोई बोला जाएगा तो बायोलॉजिकली तो ये जो एटीपी वगैरह है, डीएनए है, उनमें भी मिलता है, बायोमोलिक्यूल्स के तौर पे मौजूद होता है। कैल्शियम फॉस्फेट भी जानते ही हो, हमारे एनिमल में मौजूद है, मैमेलियन टीथ में, हमारे टीथ में है। ठीक है, यस सर। फॉस्फोलिपिड्स के तौर पे मौजूद है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये सब चीजें तुमको पता होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा जो बोला है, द एबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस इन एन इकोसिस्टम इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द रेट ऑफ रिलीज ऑफ दिस एलिमेंट ड्यूरिंग द वेदरिंग। वही सही बात है। तो यही जो एपेटाइट का फॉर्मूला तुमको दिख रहा है, देखो यही है, कार्बोनेशन हो जाएगा, टूटेगा, फॉस्फेट बाहर निकलेगा, जिससे हमको ये चीज मिल जाएगी। बायोलॉजिकल साइकिल में इसका भी बड़ा रोल। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, जो फर्टिलाइजर्स में चेंजेस लाएगा, फर्टिलाइजर डालोगे चेंजेस आएगा, वाटर एनरिच्ड हो जाएगा तो यूट्रोफाइड होगा, वही कहानी फिर वापस से जहां जो नाइट्रोजन में है वो कहानी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यस सर। क्या होगा फॉस्फोरस के लॉस से, ये भी जानना जरूरी है। रिडक्शन ऑफ सॉइल कॉजेस ए शिफ्ट इन फॉस्फोरस फ्रॉम रेजिलियंट टू मोर लाबाइल फॉर्म। लाबाइल क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम। तो लाबाइल यस का मीनिंग क्या है, कि वो जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाला चीज, जल्दी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के स्टेज को लवाइल स्टेज बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था लवाइल स्टेज। ठीक है, यस सर। लेकिन इसके अलावा एक चीज है जहां पे फास्फोरस मिलता है, वो है टट्टी पे। लेकिन किसी के टट्टी पे नहीं, सिर्फ
बर्ड्स के टट्टी, ठीक है। तो बर्ड्स का टट्टी को कोई नाम बोला जाता है, कुछ पता है तुमको क्या होता है? किसके सर? बर्ड्स के टट्टी को कुछ नाम बोला जाता है। ड्रॉपिंग्स। हम्म। ड्रॉपिंग्स बोलते हैं ना सर। नहीं नहीं। बर्ड्स के, पता नहीं सर। देख, बर्ड्स जो घर नहीं देते हैं, मतलब गाड़ी पे टट्टी कर देते हैं, शर्ट पे मतलब टट्टी कर देते हैं, तो क्या हो जाता है कुछ समय बाद वो व्हाइटिश व्हाइटिश कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है? उसको जब यस सर। उसको जब साफ करते हो वो छिल देता है एकदम से पूरा। यस सर। तो वो क्या है, वो भी बर्ड्स का, उसको बोलते हैं हम बर्ड्स का टट्टी को बर्ड्स ग्वेना, ग्वेनो। तो ये जो है, ये एक्चुअली में बर्ड्स में मिलता है, दिस यही तो है वो चीज, ठीक है। ये ग्वाना डिपेजिट्स जो है ये सॉल्युबल फॉस्फेट्स एक तरीके, ओके। ये निकलता है तुम्हारा, बर्ड जब छोड़ता है ना तब वो निकलता है ये चीज, ठीक ओके। है। यस सर। तो बर्ड्स कंज्यूम फिश एंड अदर मॉर्गन लाइफ, बर्ड खाते हैं, है ना। तो यस सर। बर्ड्स के बॉडी में फॉस्फोरस डिपॉजिट नहीं हो पाता, बर्ड्स के बॉडी उसको तुरंत रिलीज करने की कोशिश, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसका, बर्ड्स के बॉडी में कोई मेटाबॉलिक रोल भी नहीं है, तो उसको जल्द से जल्द उसका बॉडी जो होता है वो छोड़ देता है। तो इसीलिए वो सॉल्युबल फॉस्फेट्स बर्ड्स के उस टट्टी में मिलते हैं, ठीक है। ये चीज पता हो, ये भी एक मतलब सोर्स फॉस्फेट का, सॉल्युबल फास्फोरस का एक, ठीक है, सोर्स है। फास्फोरस का, हाँ, फास्फोरस का ये भी एक सोर्स, यस सर। तो ये पता होना चाहिए। बस इतना ही है इसमें कहानी, इतना ही है। सल्फर साइकिल थोड़ा तो बड़ा है, सल्फर साइकिल उसमें काफी कहानी है, रबिंग है, काफी कहानी, सल्फर बहुत ज्यादा सल्फर लंबा भी लग रहा है। लंबा है ही वो, उसमें बहुत कहानी, क्योंकि सल्फर का बहुत सारा वो है, मैकेनिज्म है सल्फर में, इसीलिए उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने में टाइम लगेगा। ये चलो, इंस्ट्रूमेंटेशन कब स्टार्ट करेंगे? इसके बाद, इसके बाद ये बायोलॉजिकल खत्म होगा तभी तो इंस्ट्रूमेंटेशन करोगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम बैग फिल्टर्स ये सब भी पढ़ना है हम लोग को, जैसे कि यस। तुम पॉल्यूशन वगैरह भी मेजर करोगे, वो भी तो पढ़ोगे, एक साथ ही पढ़ोगे ना दोनों। अच्छा। जब उसको पढ़ रहे हो, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो उसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। जब तुम केमिकल क्वालिटी के मेजर कर रहे हो तो केमिकल क्वालिटी के पढ़ने हैं। अभी तो भाई वाटर क्वालिटी तो पढ़ लो पहले, पहले यस क्या सर। क्या पैरामीटर्स है वो तो जान लो, उसके मेजरिंग का काम उसके बाद जानो। हाँ, यही तो कहानी ठीक। है, यस सर। ठीक है। पहले कहानी स्ट्रांग बनाना, पहले क्या एलिमेंट है, उससे क्या फर्क पड़ना है, किस फॉर्म में रहता है, और कितना रहना चाहिए, पैरामीटर्स पहले वो जानोगे तभी तो वहां पे पहुंचो, यस सर। ठीक है। एक झटके में तो वहां नहीं पहुंच जाओगे ना, तो वो नहीं नहीं। पहुंचोगे तो फिर तो गड़बड़ाएगा ना, कहानी गड़बड़ाएगी, कहानी के फॉर्म यस। में चलो, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। अभी के लिए इतना ही रन दो, आज तो इतना ही रन दो, ये लोग कल भी आएगा। तेजल तो कल तक नहीं आएगी, बाकियों का पता नहीं। अजय ने तो बस यही मैसेज